Good morning, students. I am Nidhi Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. We have started revision work for first unit test. Yes, today I am taking subject of English, class 6, lesson 3rd for revision work in English. Yes, open your book. Let's start revision work. This is a story about the thoughtful and loving son. ये एक बड़े ही मतलब समझदार सोचने वाला जो बच्चा है, अपने माता पिता और उनको प्यार करने वाला जो बच्चा, उसकी कहानी है. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और मतलब जो सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड का मतलब होता है हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा मतलब ये ऐसा बच्चा था, मतलब हेल्प करने वाला. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. अब टेरोस नाम का एक वुडकटर था, लकड़हारा था, जो अपने माता पिता के साथ पहाड़ियों के एक तरफ लॉन्ली यानी साइड में सुनसान जगह पे रहता था. मतलब एक तरफ पहाड़ों की जो जगह थी वहाँ रहता था. ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. हर समय वो पूरा दिन जो था वो लकड़ियाँ काटता रहता था जंगल में. थ्रो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी. मतलब जितनी वो भारी मेहनत करता था उसके हिसाब से उसको बहुत कम अमाउंट मिल पाता था, बहुत कम उसको रुपए मिल पाते थे. दिस मेड हिम सैड. इससे वो कभी कभार दुखी भी हो जाता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. अब वो चाहता था कि वो अपने माता पिता को, वो सोचता था कि मैं अपने माता पिता को वो सारी चीज़ें दूँ जो उनकी ज़रूरत की मतलब आवश्यकताएँ हैं. वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन टेरोस एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक बार जो टेरो और उसके माता पिता अपने जो झोपड़ी थी, कुटिया थी, उसके किनारे पर मतलब एक कई कॉर्नर में बैठे थे. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. बहुत तेज हवा चलने लगी तूफान की तरह. इट विस्टेड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. अब जिससे क्या हुआ, उसकी जो हट थी ना, झोपड़ी जो कुटिया, उस पर क्या हुआ, क्रैक का मतलब होता है मतलब बीच में दरार आ जाना. दरार आ चुकी थी जिससे वहाँ पे हर मतलब बाहर की हवा अंदर आ रही थी ठंडी, तो वे सब जने बड़ी ठंड से मर रहे थे. सडनली टेरोस फादर सेड. अचानक से टेरोस के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड अ कप अ शेक. अभी शेक एक जापानी शेक है. मेरी मतलब उसके पिताजी कहते हैं मेरी इच्छा थी कि मुझे एक कप जो है वो जापानी शेक मिल जाता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. वो कहते हैं वो मुझे गर्मी भी बहुत देता मतलब, और मेरे जो मतलब ओल्ड बूढ़ा जो दिल है उसको आराम भी देता. इस तरीके से दिस मेड टेरो सैडर देन द एवर फोर एंड द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक. अब इस तरीके से टेरो जो था उसको लगा कि मैं मेरे पिताजी को ड्रिंक नहीं ला के दे सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उनको ड्रिंक लाने के लिए दिन रात मेहनत करूँ, जितना मैं काम करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा करूँ. इस तरीके से वो अगले दिन थोड़ा जल्दी उठता है और काम की तरफ निकल जाता है, काम करता रहता है. मतलब धूप सर पे आ जाती है, मतलब कभी कभार धूप जब सर पे आती है तो हम लोगों को पसीना पसीना वैसे हो रखा होता है, लेकिन वो अपनी लगातार मेहनत किए जा रहा होता है. जब तक उससे पास उसके जो जहाँ जिस जगह पे वो काट रहा होता है ना पहाड़ी पे, उसके पीछे उसको एकदम पानी की गिरने की आवाज़ आती है. वो जाके देखता है झरना, उस पानी को टेस्ट करता है तो वो वही शेक होता है जो उसके पिताजी मांगते हैं, तो बड़ा खुश होता है. और एक जो छोटा मतलब घड़ा वगैरह जो होता है वो भर के घर पे ले जाता है. उसको पी के उसके पिताजी बड़े ही खुश हो जाते हैं और मतलब उनको बड़ी ही राहत मिलती है. तो वो अपने जो ग्राउंड है ना, मतलब जो आंगन है, उसके बीच में जाके बड़ी खुशी से नाचने लग जाते हैं. इस तरीके से कोई उसके पड़ोस में से लोग आते हैं, उनको भी वो लोग खिलाते हैं. तो एक औरत आती है, उसको भी वो लोग उस शेक को पिलाते हैं. तो वो औरत कुछ पीती है तो वो कहती है इतना टेस्टी शेक, इतना महंगा शेक तुम कहाँ से लाए. तो वो सारी जो अपनी बात होती है वो सारी स्टोरी उसको बता देता है. तो वो वहाँ से
पी के जाने के बाद में पूरे गांव के अंदर ये बात फैला देती है, जिससे सवेरे टेरोस जैसे ही वहाँ पे जाता है उस स्टेम के पास, उस झरने के पास, तो देखता है पूरे गांव के लोग लाइन में खड़े पता नहीं क्या क्या लेके। तो फिर वो चुपके से सुनता है, तो वहाँ पे देखते हैं गांव वाले बोलते हैं टेरोस ने हमें धोखा दिया, यहाँ पर तो सिर्फ मीठा पानी आ रहा है। अब उसको तो टेरो क्या बड़ा होशियार होता, वो चुपके से ये सारी बातें देख लेता है। बोलते हैं उसको मारेंगे कर वगैरह, तो वो वहाँ से भग जाता है। जैसे ही वो वहाँ से भगता है फिर ये बात राजा तक पहुँचती है। तो मतलब वो वहाँ से जैसे गांव वाले निकल जाते हैं गुस्से में, टेरो वहाँ जाके वापस झरने के पास देखता है तो वही शेक उसको मिलता है। गांव वालों को तो पानी मिलता बट वहाँ तो उसको शेक मिलता है। तो ये बात राजा तक पहुँच जाती है। तो राजा उसको बुलाता है, वो सारी बात बताता, तो फिर राजा उसको इनाम देता है। राजा उसको इनाम क्यों देता है कि टेरो जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, वैसे ही सारे बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने, इसीलिए वो उसको रिवॉर्ड देता है। इस तरीके से ये आपका स्टोरी जो छोटी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आपका जो रिवीजन वर्क है वो आप लोग देख लीजिए। चॉप का मतलब होता है काटना, स्वेट पसीना, एक्सपेंसिव महंगा, नीलिंग घुटनों के बल झुकना, पिक्चर घड़ा। Answer the following question. How did Taro's father show his happiness for drinking shake? जैसे उसके पिताजी ने वो शेक पिया था तो किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। Taro's father was very happy when he drank. Did यहाँ पे था इससे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक बन चुकी है। जैसे टेरो के पिताजी ने वो पिया, the shake that Taros brought from the magical waterfall, वो जो मैजिकल वाटरफॉल था वहाँ से लेके आया था। He did a little dance, वो डांस करने लगा कहाँ पे, बीच में आंगन के अंदर। इस तरीके से उसने अपना खुशी को जाहिर किया। Why did the empire reward Taro? जो राजा वहाँ के थे उन्होंने टेरो को रिवॉर्ड क्यों दिया? The emperor rewarded, यहाँ पर भी did था इससे रिवॉर्ड की सेकंड फॉर्म हो गई, rewarded Taro for his kindness एंड लविंग केयर फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब उसकी दयालुता से लेकर अपने माता पिता को इतना प्यार करने वाला बच्चा जो था। द रिवॉर्डेड वाज आल्सो मैसेज टू ऑल द चिल्ड्रन टू बी ब्यूटीफुल एंड केयरिंग टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स इन द सेम मैनर। राजा ये चाहता था कि जिस तरीके से जो टेरो है अपने माता पिता का इतना आज्ञाकारी पुत्र है, वैसे सारे ही बच्चे इतने आज्ञाकारी बने, इसलिए उसको रिवॉर्ड दिया गया। ये आपका जो लेसन है इसके जो क्वेश्चन आंसर विद आप लोगों को फिर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और रिवीजन वर्क की तो एमपी मैंने एक बार बता दी थी, आपको व्हाइट पेज के ऊपर करना है और हर लेसन के ऊपर एक बार आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।